गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की बड़ी अपडेट है, फोर्ड मोटर इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करके जा रही है। तो हमारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कंपनी क्यों जा रही है और मोदी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फोर्ड मोटर को इंडिया छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फोर्ड मोटर को करीबन $2 बिलियन का नुकसान इन 10 सालों में हुआ है, जिसके कारणवश कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का नौबत आ गया है। फोर्ड मोटर के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है। पहली प्लांट सनानंद गुजरात में है, जहां पे कार बनाई जाती है, और दूसरी प्लांट चेन्नई में है, जहां पे कार की इंजन बनाई जाती है। दोनों का कैपेसिटी अगर हम मिलाकर देखें तो करीबन हर साल ये दोनों यूनिट 40,000 कार और 6,10,000 इंजन बनाती है। ये कैपेसिटी के करीबन 40% को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम आगे चल के इस करीबन 4,000 डायरेक्ट जॉब और करीबन 15,000 इनडायरेक्ट जॉब पे असर पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट जॉब शोरूम, डीलरशिप, वेयर हाउस जैसे जगहों पे रहती है। अब आगे चल के हम ये जानेंगे कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। 1992 में जब इंडियन इकोनॉमी को खोला गया था, तो पहली ग्लोबल कंपनी 1995 में इंडिया में इंटर की थी। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था, जहाँ पे दोनों का साझेदारी 50-50% का था। फोर्ड मोटर इन वर्षों में बहुत सारे अपने मॉडल लॉन्च किए, जिसमें से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोर्ड फीगो, फोर्ड एस्पायर, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड एंडेवर जैसे शानदार कारें इन्होंने लॉन्च की। वहीं पे फोर्ड मस्टैंग, जो इनके फ्लैगशिप कारों में से एक है, फोर्ड एंडेवर और फोर्ड मस्टैंग, ये दोनों इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अगर हम इस कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 65%, ऑलमोस्ट 65% मारुति सुजुकी और hyundai के पास है। 7.5% महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है और फोर्ड इंडिया के पास मात्र 2.7% है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ये लॉस में क्यों जा रही है। अब इतना जानने के बाद अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से फोर्ड मोटर इंडिया को छोड़कर जा रही है। पहला कारण है हाई टैरिफ रेट एंड टैक्स। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से फोर्ड इंडिया को इंडिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। पहला कारण है हाई टैरिफ रेट एंड टैक्स। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है, जिसको कस्टम ड्यूटी के रूप में भी जाना जाता है। ये मुद्दा काफ़ी कंपनियों ने भी पहले ही उठा चुका है। टोयोटा ने अपना एक्सपेंशन इंडिया में रोक दिया है, और वहीं एलोन मस्क ने भी हाल में ही ट्वीट कर बोला कि इंडिया को अपना इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा है पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये कंपनी इको स्पोर्ट जैसी शानदार कार बनाने के बावजूद मार्केट शेयर में कब्जा नहीं कर पाती है। ये अपना मार्केट शेयर किया मोटर और एमजी हेक्टर को खो देती है। फोर्ड फीगो अपने सेगमेंट के बेहतरीन पेट्रोल कारों में से एक है, वो भी अपना मार्केट में पैठ बनाने में चूक जाती है। सैड थिंग ये है कि इंडियन मार्केट जब ओपन हुआ था तो फोर्ड मोटर और जनरल मोटर सबसे पहले आई थी,
लेकिन मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाई। और वहीं किया और एमजी हेक्टर ने सिग्निफिकेंट मार्केट कैप्चर कर लिया, जो कुछ सालों से ही इंडिया में आई है। अगला कारण है नो प्लान बी। जब एक कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी तो 2019 में इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया और दोनों ने साथ मिलकर डेवलप करने की बात की। लेकिन ये बात असफल रही, जिसके कारण कोई कार मॉडल ये कंपनी नहीं उतार पाई। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेचने के लिए भी कई कंपनियों से बात की, जिसमें ओला जैसी कंपनियां भी थी, लेकिन ये बात नहीं बनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेसिव डिस्ट्रक्शन इंडिया में उसका किस तरह से हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कोविड-19। आप सभी को तो पता है कि कोविड-19 का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। कह सकते हैं कंपनी पहले ही प्रॉब्लम में थी और ये कोरोना का कहर और इनके हालत खराब कर दी, जिससे कंपनी के सेल और शेयर दोनों धड़ाम हो गए। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से फोर्ड मोटर को इंडिया छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अनुराग मेहरोत, जो फोर्ड मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया कार मार्केट ओवर कैपेसिटी है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ कम है, और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से कंपटीशन और बढ़ गई है। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से फोर्ड मोटर को इंडिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतना जानने के बाद हमारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या मेक इन इंडिया राइट ट्रैक पे है? तो मेरा मानना है कि जिंदल मोटर, हार्ले डेविडसन और अब फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मोदी गवर्नमेंट को इस मुद्दे को सीरियसली देखनी चाहिए। अगर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हर कंपनी की अहमियत है और सबको इस पर विचार करनी चाहिए। अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर मुझे कुछ सुधारने का ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगले वीडियो